नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, आज का जो विषय है वह विषय है कि सीमांकन और बटांकन में क्या अंतर है। तो देखिए दर्शकों, सीमांकन और बटांकन दोनों शब्द लोगों को मिलते जुलते शब्द लगते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। तो उस अंतर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम समझेंगे कि बटांकन किसे कहा जाता है। तो देखिए, बटांकन का मतलब होता है, अगर हम उस शब्द को गौर से पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बटांकन का मतलब होता है बटा का अंकन, मतलब कि जो सर्वे नंबर है उनके टुकड़े करना या उनको विभाजित करना, इसी को बटांकन कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि बटांकन किस स्थिति में किया जाता है। तो देखिए, जब किसी सर्वे नंबर को किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस सर्वे नंबर का बटांकन हो सकता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि यदि कोई 1 हेक्टेयर भूमि है और उसका सर्वे नंबर जो है वह 15 है, सर्वे नंबर है 15 अर्थात खसरा नंबर जो है वह 15 है, और यदि 1 हेक्टेयर भूमि में से कोई व्यक्ति 0.50 हेक्टेयर भूमि क्रय कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भूमि जो है, जो क्रय की गई भूमि है, उसके बटांकन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में खसरा नंबर जो है 15 जो है उसके 2 टुकड़े किए जाएंगे, अर्थात 0.50 हेक्टेयर और 0.50 हेक्टेयर के 2 टुकड़े किए जाएंगे। तो इसी कार्रवाई को बटांकन की कार्यवाही कहा जाता है। और बटांकन की कार्रवाई जो होती है वह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 69 अर्थात 69 के तहत की जाती है। अब देखिए, हम समझ लेते हैं कि और किस प्रकार से खसरा नंबर का बटांकन होता है। तो देखिए, यदि किसी खाते में 2 नाम स्थित है अर्थात 2 भूमि स्वामी है और उसमें यदि 2 हेक्टेयर भूमि स्थित है, तो ऐसी स्थिति में यदि वे दोनों कृषक उस खाते का विभाजन करवाना चाहते हैं अर्थात बंटवारा करवाना चाहते हैं और जो 2 हेक्टेयर भूमि है उसका केवल एक ही खसरा नंबर है, तो ऐसी स्थिति में यदि उन दोनों कृषकों के बीच में जब उस खाते का विभाजन होगा और उस खसरा नंबर का 1/2 जब होगा तो ऐसी स्थिति में उसमें बटांकन दर्ज होंगे। तो ऐसी स्थितियों में जो है किसी खसरा नंबर का बटांकन दर्ज किया जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि सीमांकन किसे कहा जाता है। तो देखिए, सीमांकन की कार्रवाई जो रहती है यह किसी भी खसरा नंबर की सीमाओं का अंकन करने के संबंध में की जाती है, अर्थात किसी भी खसरा नंबर जो है उसकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, या उसका हम आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि उस खसरा नंबर की सीमाएं कहाँ तक है, इसके लिए सीमांकन किया जा सकता है। और भी आसान भाषा में हम समझ लेते हैं कि सीमांकन की कार्रवाई जो है वह किसी भी खसरा नंबर का नाप करने के लिए, अर्थात वह खसरा नंबर जो है वह कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी सीमाएं कहाँ तक है, इस प्रकार की कार्रवाई जो की जाती है उसे सीमांकन की कार्रवाई कहा जाता है। और सीमांकन की जो कार्रवाई रहती है यह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 के तहत की जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात हम समझ लेते हैं कि पहले सीमांकन की कार्रवाई होती है या पहले बटांकन की कार्रवाई होती है। तो बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि जब तक किसी खसरा नंबर का बटांकन दर्ज नहीं होता है तब तक उसकी सीमाओं का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, अर्थात सबसे पहले बटांकन की कार्रवाई होती है और बटांकन की कार्रवाई होने के बाद ही सीमांकन की कार्रवाई की जाना संभव है। क्योंकि जब तक आपका जो नक्शा है और नक्शे में बटांकन नहीं हुआ है और नक्शे में यदि बटांकन नहीं हुआ है तो सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। तो बटांकन का मतलब होता है कि कौन सा खसरा नंबर जो है वह नक्शे में कहाँ तक स्थित है, इस प्रकार की लाइन उसमें चिन्हित करना ही बटांकन कहलाता है। और वह चिन्हित की गई लाइन के आधार पर ही सीमांकन किया जा सकता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पहले बटांकन की कार्रवाई होती है और उसके बाद में ही सीमांकन की कार्रवाई की जाती है।
अब देखिए बटांकन कहाँ कहाँ होता है। बटांकन खसरा में, नकल में होता है, B1 में अर्थात किश्तबंदी खतौनी में भी होता है, लेकिन बटांकन का सबसे ज़्यादा महत्व जो है वह नक्शे के लिए है। जब तक नक्शे में बटांकन नहीं होता है तब तक सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।